विदुर नीति। महाभारत से सीखी जाने वाली नीतियाँ। विदुर नीति महाभारत के प्रसिद्ध ग्रंथ से ली गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो जीवन को सही दिशा में ले जाने और उच्च नैतिकता अपनाने के लिए प्रेरित करती है। महाभारत में विदुर, जो धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री और धर्मज्ञानी विद्वान थे, ने अनेक विषयों पर अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। उनके उपदेश, जिन्हें विदुर नीति के नाम से जाना जाता है, आज भी जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन के लिए प्रासंगिक हैं। यह नीति जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या राजनीतिक, के लिए अमूल्य है। विदुर नीति का परिचय। विदुर नीति महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत आती है। जब महाभारत के युद्ध की तैयारी हो रही थी, तब पांडवों और कौरवों के बीच शांति की संभावना तलाशने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की यात्रा की। इस संदर्भ में विदुर ने धृतराष्ट्र को कई नीतिगत सलाह दी। विदुर ने राजा को धर्म, नीति, राजनीति, प्रशासन और जीवन के विविध आयामों पर गहन विचार और मार्गदर्शन प्रदान किया। विदुर नीति के मुख्य सिद्धांत। विदुर नीति में व्यक्त सिद्धांत हर काल में प्रासंगिक हैं। ये जीवन को संयमित और संतुलित बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विदुर नीति के कुछ मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। धर्म पालन जीवन का मुख्य उद्देश्य है। विदुर कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन धर्म के अनुसार करना चाहिए। धर्म के बिना जीवन में न तो स्थिरता होती है और न ही शांति। विदुर ने ये भी कहा है कि धर्म ही समाज का आधार है और धर्म का पालन न करने वाला व्यक्ति अपनी और समाज दोनों की हानि करता है। आत्म संयम और धैर्य। विदुर नीति के अनुसार आत्म संयम और धैर्य मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक गुण हैं। उन्होंने ये बताया कि क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों से बचना चाहिए। व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि इन पर नियंत्रण के बिना व्यक्ति कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। सत्य और न्याय। सत्य और न्याय का पालन विदुर नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदुर कहते हैं कि सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। न्यायप्रिय व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है और उसकी प्रतिष्ठा स्थिर रहती है। धन का उपयोग। विदुर ने धन को सही तरीके से उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। धन का संग्रह केवल स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे धर्म के मार्ग पर खर्च करना चाहिए। कर्तव्य और नेतृत्व। विदुर नीति में नेतृत्व गुणों का वर्णन है। उन्होंने बताया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है और प्रजा के हितों की रक्षा करता है। राजा का धर्म है कि वह न्यायपूर्वक शासन करे और अपनी प्रजा की समस्याओं को समझे। मित्रता और शत्रुता। विदुर नीति में बताया गया है कि मित्रता सोच समझकर करनी चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में भी साथ दे। शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए और उनकी चालों को समझना चाहिए। विदुर ने कहा है कि मित्र और शत्रु को पहचानने की क्षमता एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। समय का प्रबंधन। विदुर नीति में समय प्रबंधन की महत्ता पर भी बल दिया गया है। विदुर ने कहा है कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वही जीवन में सफल होता है। उन्होंने बताया कि समय नष्ट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। विदुर नीति के जीवन पर प्रभाव। विदुर नीति का प्रभाव मानव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। ये उपदेश हमें नैतिकता, ईमानदारी और आत्मसंयम के महत्व को समझाते हैं। विदुर नीति की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधारती हैं, बल्कि समाज में शांति और समृद्धि भी लाती हैं। व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति को विदुर नीति से यह समझने को मिलता है कि उसे अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए।
क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों से बचकर ही व्यक्ति आत्मिक शांति और सुख प्राप्त कर सकता है। सामाजिक जीवन में विदुर नीति समाज को एकजुट और न्यायपूर्ण बनाने में सहायक है। यदि हर व्यक्ति न्याय और धर्म का पालन करे तो समाज में असमानता और अन्याय का अंत हो सकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में राजनीति और प्रशासन में विदुर नीति का महत्व अत्यधिक है। एक नेता को विदुर के उपदेशों का पालन करके अपनी प्रजा के हित में निर्णय लेने चाहिए। विदुर ने ये भी बताया कि एक शासक को अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। विदुर नीति मानव जीवन का एक अद्भुत मार्गदर्शक है। इसमें जीवन के हर पहलू के लिए शिक्षा और प्रेरणा है। विदुर के उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को नैतिकता, ईमानदारी और संयम के साथ जी सकते हैं। विदुर नीति का अनुसरण करके हम व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति हमें ये समझने में मदद करती है कि सच्चा सुख और शांति केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। विदुर नीति का महत्व हर काल और युग में बना रहेगा और यह मानवता को हमेशा सही मार्ग दिखाती रहेगी।